गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आज की स्पेशली डिमांडेड वीडियो है बच्चों के द्वारा कि मैम आर्टिकल्स तो बहुत पढ़ लिए लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साउंड में बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। जिन जिन बच्चों को आर्टिकल लगाने के लिए साउंड शब्द की समझ में नहीं आती, जैसे बोर्ड पे आपको 2-3 शब्द दिखाई दे रहे होंगे। ये काफी बड़ी सी फाइल है जो अगले 3 से 4 मिनट में हम पूरी कर लेंगे और आगे आने वाले 3 से 4 मिनट के बाद आज के बाद आपको कभी भी आर्टिकल लगाते हुए साउंड की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जितने भी कंफ्यूजिंग साउंड वाले वर्ड्स हो सकते हैं वो सब मैं आपके लिए इस एक ही छोटी सी वीडियो में लेकर के आ गई हूं। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले तो जिन बच्चों को आर्टिकल का बेसिक भी क्लियर नहीं है, 1 मिनट में उनका लूंगी। देखो, आर्टिकल्स इंग्लिश में प्लेस किए जाते हैं बेटा नाउन की वजह से, ठीक है। नाउन को डिफाइन करता है आर्टिकल। बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हम कहते हैं द को, और इनडेफिनेट आर्टिकल हम कहते हैं ए और एन को। अब जहां पे भी हमें एन चूज करना है ना, हमें हिंदी वॉवल की साउंड चेक करनी होती है। अ आ ई उ ए ओ। जहां पर भी आप एन प्लेस करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश के शब्द के अंदर ये साउंड्स पहचाननी होती हैं। अगर इनमें से कोई साउंड है तो आंसर एन होता है, और इनमें से कोई साउंड नहीं है तो आंसर ए होता है। किस तरीके से? अब अगर लिखा गया है बुक, तो बेटा ध्यान से देखो, बुक में साउंड किसकी है? ब की। अब ब की साउंड है तो ए आ जाएगा। अब अगर मैं कहती हूं आए, तो आए में साउंड किसकी आई? आ की। और आ क्या कहता है? मुझे चाहिए एन। ये हमारा बेसिक रूल होता है टू यूज आर्टिकल्स। लेकिन ये बेसिक सा रूल सीखने के बाद भी बहुत बार बच्चों को तकलीफ होती है, बहुत सारे शब्द क्योंकि पढ़ने नहीं आते। हरियाणा के बच्चे को स्पेसिफिकली इंग्लिश पढ़ने में जो हरियाणवी टंग आता है ना, वो यहाँ पे नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है। तो उस चीज से पार पाने के लिए ये वीडियो है आप सबके लिए। और इंग्लिश के जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं मैं अगली ही शीट में सारे आपको दिखाने वाली हूं, और हर किसी की साउंड समझा करके उसके आगे आर्टिकल प्लेस करना सिखाऊंगी। आई होप आज के बाद आपसे साउंड वाली प्रॉब्लम की वजह से तो गलती नहीं होगी। आओ बेटा शुरू करते हैं। देखो, इसी सीरीज में एक दो मैं बता देती हूं। जैसे एक शब्द होता है इंग्लिश में अनटाइडी। मैंने अन को जान के कैपिटल लिखा है ताकि आपका ध्यान चला जाए, अदरवाइज कैपिटल ये होना नहीं चाहिए ग्रामेटिकली। तो अनटाइडी में अ का साउंड है, क्या हो गया? एन हो गया, क्योंकि अनटाइडी है, यूनिटिडी नहीं है, ठीक है। जबकि अगर इसी से मिलता जुलता शब्द मैं लिखूं यूनिटी, तो यहां पे ए हो गया है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता शब्द की स्टार्टिंग में अल्फाबेट कैसा है, डिपेंड ये करता है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाना होता है। तो अनटाइडी के प्रोनाउंसिएशन में ए है इसलिए एन, और यूनिटी के प्रोनाउंसिएशन में य है इसलिए ए आएगा बच्चों। इसी तरीके से ये शब्द भी मैंने बहुत सारे बच्चों को गलत बोलते हुए देखा है। इसे कहते हैं ईयर, ईयर बोलते हुए समझ नहीं आएगा इसलिए लिख दिया। तो य का साउंड होने की वजह से यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं इस शब्द के अंदर, इट इज एयर। ये हेयर नहीं है, ये एयर है। ए से शुरू होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो आंसर होता है एन। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश में, वो सारे मैं आज की वीडियो में निपटाऊंगी। आई होप यहां तक आप भाव मेरा समझ गए कि ये वीडियो किस बारे में है। आ जाओ, अब बिना टाइम वेस्ट किए कंफ्यूजिंग वर्ड्स की तरफ चलती हूं बेटा। सबसे पहला वर्ड है इपक। क्या लिखा है? इपक। एक बार मैं ले लेती हूं। इसका जो स्टार्टिंग साउंड है, इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है वो शुरू हो रहा है ई से। किससे शुरू हो रहा है? ई पक। किससे शुरू हुआ? ई से। और ई की साउंड अगर आती है तो आंसर क्या होता है? एन। समझे? तो ऐसे कई सारे नए वर्ड्स आपके सामने इस फाइल में है। आओ फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी कंफ्यूजन दूर करें। अगला शब्द है यूलॉजी। किससे शुरू हुआ? य से। स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो बच्चे जिनको बाद में भी रिवाइज करना है, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादातर एक तरफ रहूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले सके हर मोमेंट पे। तो यूलॉजी में साउंड किसका आया? य का। और य का साउंड आया तो आर्टिकल हो गया ए। समझे मेरी वीडियो का पर्पस?
एयरएस होता है ये, एयरएस, उत्तराधिकारिणी। अभी मैंने एयर लिखा था, उत्तराधिकारी वारिस को कहते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे शुरू हुआ, एयरएस, किससे, ए से। और ए का साउंड होने पे भी आर्टिकल क्या लगता है, एन लगता है। भले ही एच से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड किसकी है, ए की। तो इन कंफ्यूजन से बचने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है, एक बच्चे के ही सजेशन पे किया है, बच्चों की वजह से ही टीचर हूं मैं। और अगर आपकी जहां जहां कंफ्यूजन है इसके अलावा भी तो जरूर मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर भी शॉर्ट वीडियो जरूर लाऊंगी आपके लिए, ताकि टॉपिक पढ़ने के बाद जो गलतियां होती हैं उनसे आपको बचा सकूं। ठीक है, तो ये एयरएस हो गया बेटा, एन आ गया है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं फाइल को आगे बढ़ाती हूं। पॉइंट नंबर 4, ये लो, देखो चौथा शब्द मैं फिर से एक तरफ हो रही हूं कि आप इसको नोट कर सको। देखो यूटोपिया, इसको ऊटोपिया नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं यूटोपिया, यानी य का साउंड है, और य का साउंड है तो क्या लग गया बेटा, ए लग गया। यूटोपिया इमेजिनरी, काल्पनिक को कहते हैं यूटोपिया। ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत सारे लोग इसको ईव वीव पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, जबकि इसका साउंड सिर्फ य होता है, य। इस शब्द को अगर पढ़ा जाए तो इट्स य, इस तरीके से, यानी साउंड किसका आ रहा है इसमें भी, य का, और य का साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा बेटा, ए। 90% बच्चे इसको ईव पढ़ते हैं और एन लगा के आते हैं, तो बचना बेटा इन गलतियों से। इंग्लिश में इसे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे य, और इंग्लिश में चेक करोगे तो इस तरीके से इसका साउंड आता है य। ठीक है, तो य का साउंड है, किसी भी तरीके से देख लो, आंसर है एन। ए बेटा। अगला शब्द है यूलॉजिस्ट। क्या है, यूलॉजिस्ट। तो य से स्टार्ट हो रहा है, य से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ गया बच्चों, ए आ गया। देखो मैं एक तरफ इसलिए हूं कि आप लोग क्या ले सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो ये हो गया यूलॉजिस्ट। अब इसको ध्यान से देखना, इसको भी बच्चे पता नहीं इनुच पिनुच क्या क्या पढ़ते हैं। इट इज यूनक, किन्नर, हिजड़े को कहते हैं यूनक। क्या प्रोनाउंसिएशन है, यू, और यू है तो क्या आएगा बेटा, ए आएगा। ठीक है, यूनक बोलते हैं इसको, तो क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट देखो 8th, यूफेमिज्म। किससे स्टार्ट हो रहा है, यूफेमिज्म, ई साइलेंट होता है। अब य से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ गया, ए आ गया। अब जो बच्चे आर्टिकल को इस रूल के हिसाब से पढ़ते हैं कि मैम हमने तो आज तक ए आई ओ यू सुना है, दिखे तो एन लगा देना, उनके ये सारे क्वेश्चन गलत होंगे। ध्यान से देख लो, यू देख के यहाँ भी एन लगाएंगे और इन सब में ई देख के वो बच्चा एन लगाएगा। तो बिल्कुल नहीं फॉलो करना बेटा ये वाला रूल, हमें फॉलो करना है साउंड वाला रूल, हिंदी वॉवल का साउंड चेक करना है। तो यूफेमिज्म किससे शुरू हो रहा है, य से, ई साइलेंट है। अब य का साउंड आ रहा है तो क्या आंसर हो गया, ए हो गया। जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत देर से एक तरफ थी। अब क्लियर हो गया है तो अगली लिस्ट ले लेती हूँ शब्दों की, जल्दी से आ जाओ। सारे इंग्लिश के जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ना वो सब मैं आपके सामने आज डिस्कस कर लूंगी, आ जाएं। नेक्स्ट वर्ड है यूट्रिकल, बोलते हैं इसको, साइंस वाले बच्चों को पता भी होगा, उट्रिकल नहीं, ये क्या है, यूट्रिकल। य से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ गया, फिर से ए आ गया। य से स्टार्ट हो रहा है तो फिर से क्या आ गया बेटा, ए आ गया। अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ज्यादातर इस तरफ रहूंगी कि आपके स्क्रीनशॉट में मेरा खूबसूरत चेहरा ना आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड बेटा, इसको यूशर पढ़ती है दुनिया, ये है अशर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अशर। इट इज नॉट यूशर, इट इज अशर। अ का साउंड है तो क्या आएगा, एन आएगा। अ का साउंड है तो क्या आएगा, एन आएगा। अब अगला शब्द है यू आर एन, इसे कहते हैं अर्न। इसे क्या कहते हैं, अर्न। कुछ इस तरीके से हिंदी में पूरा लिखना पड़ेगा, या फिर इंग्लिश में एक शब्द होता है ना अर्न, कमाने वाला, तो अर्न का साउंड इस पे लगता है अर्न। तो किससे शुरू हुआ, अ से, और अ से शुरू हुआ तो बेटा क्या आएगा, एन आएगा। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यू से शुरू हो रहा है या ई से शुरू हो रहा है, शब्द सही पढ़ना आना चाहिए। यूरिनेटर, अब देखो ये यू से शुरू हो रहा है, ये भी यू से शुरू हो रहा है, इसका नाम है अर्न, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, इसको अशर कह रहे हैं, जबकि इसको यूट्रिकल कह रहे हैं और इसको यूरिनेटर कह रहे हैं। वैसे तो ये फोनेटिक्स का सेक्शन है, बहुत सारा कुछ है इसमें सिखाने के लिए, लेकिन फिलहाल फोकस्ड बता रही हूं आपको जो आपके नंबर लेने में आपकी मदद करेगा। बहुत ज्यादा लिटरेरी टर्म्स पे नहीं जा रही कि ये वाला यू अ कैसे बन गया, ये वाला यू य कैसे बन गया, इसके भी फंडा होते हैं। ठीक है, ये वीडियो झेल लो तो कमेंट्स में बताना, फिर फंडा भी आपको सिखाऊंगी। अगर पसंद आई ये वीडियो तो बताना, फिर इसके फंडा भी सिखाऊंगी कि क्यों ये य है, क्यों ये अ है, इसके भी लॉजिक है।
चलिए, तो यूरिनेटर फिर से य से शुरू हो रहा है और य से शुरू हो गया, तो आंसर है ए। समझ गए बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, 12 तक हुए थे, इट इज 13। ये लो बेटा, ऑक्यूलिस्ट। देखो इनके मीनिंग मैंने साइड में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बोल नहीं रही। मेनली ये रिकॉर्डिंग साउंड सिखाने के लिए है, वोकैब नहीं, इसलिए वोकैब के मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो। ऑक्यूलिस्ट में ओ का साउंड है, ऑक्यूलिस्ट में ओ का साउंड है, तो क्या आ गया, एन आ गया। इनमें ई का साउंड है, ई का साउंड है, तो क्या आ गया, एन आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, लोग इसको होमेज होमेज, जबकि ये होता है ओमेज। क्या होता है, ओ, यानी कि आंसर आ गया एन। तो गलतियों से बचना है बेटा, मेरी ये वीडियो को सफल कर देना। आर्टिकल गलत नहीं होना चाहिए आज के बाद साउंड की वजह से। बूट में ब का साउंड है, तो पक्का पक्का ए आएगा। बोर में भी ब का साउंड है, तो पक्का पक्का ए आएगा। ये लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक तरफ हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक तरफ हूं। हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड, जल्दी से आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ सीखना है भाई। कहां तक हुए थे, 17 तक हुए थे, 18 से शुरू कर रही हूं। ये लो कुछ इजी वर्ड्स, बहुत कमजोर बच्चों के लिए जिन्हें दिक्कत है यहां पर भी। यूनिफॉर्म, य से शुरू हो रहा है तो ए आएगा। एसडीओ, एसडीओ ए से शुरू हो रहा है तो एन आएगा। एनसीसी, एन, एन ऐसे लिखेंगे तो पहला साउंड ए है, तो क्या हो गया, एन आ गया। अंपायर, अंपायर, अ का साउंड है तो एन आ गया। एक्स एमपी, एक्स, 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 ए का साउंड है तो एन आ गया। ह्यूज, ह से शुरू होता है, यूज नहीं होता ये, यूज, ह यूज, तो इसलिए आंसर ए हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ह्यूज, ह से शुरू हो रहा है इसलिए ए आ गया है बच्चों। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, 24 हेयर, ये लो बेटा 24, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है भाई ये भी। इसको भी होटल बोलते हैं, ओ, होटल नहीं बोलते, ज्यादातर जगह लिखा होता है होटल, तो बच्चे ए लगा रहे होते हैं, इसको होटल बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का झगड़ा भी है, लेकिन जब भी एग्जाम में आया है एन के नंबर आए हैं, तो मैं बिना डाउट के आपको एन आंसर दे रही हूँ। भले ही आज तक ऑथर्स लड़ रहे हैं कि नहीं भाई, आधी जगह तो ये होटल भी होता है, आधी जगह तो ये होटल भी होता है, तो हमें ओ का साउंड लेना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सरकारी नौकरी के हिसाब से। ओथ, ओ का साउंड है ओथ में भी, तो आंसर हो गया एन। एक्सपीडिशन, एक्स, एक्सपीडिशन, एक्स, या फिर एक्सपीडिशन बोलेंगे तो अ का साउंड आएगा, यानी दोनों ही केसेस में आपका आंसर है एन। हीरोइक, नॉट हीरोइक, इट्स हीरोइक, ह, 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 तो आंसर हो गया ए। ईरा, ईरा, ई, ई, आंसर हो गया एन। अगली, अगली, अ, तो आंसर हो गया एन। वन आइड मैन, वन, व, वन आइड मैन में वन, व का साउंड है, तो आंसर ए हो गया। मैं पहले शब्द को बार बार स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, व, ताकि आप मेरा पर्पस समझ जाएं और गलती ना करें। मैंने वन आइड मैन में बहुत सारे लोगों को एन लगाते हुए देखा है ओ के धोखे में, तो बेटा बचना इन गलतियों से, तभी ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए बनाया है। सही सिखा पाऊं, मजा आए तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए ला सकती हूँ, बहुत कुछ है इंग्लिश में। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट, 31, 2, 3, 4, ये कर लेते हैं, फिर अगला दिखाएंगे। हिस्टोरिकल, नॉट हिस्टोरिकल, इट इज हिस्टोरिकल ओकेजन। हिस, हिस, ह यानी ए। जैसे ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस या ह्यूमरस, दोनों ही केस में आंसर क्या हो रहा है, ए। वॉयज, यात्रा को कहते हैं, वो आ रहा है, तो आंसर हो गया ए। यूरोपियन, क्या बना, यूरोपियन, यो है, तो आंसर हो गया ए। समझे बच्चों? तो ये हैं कुछ कंफ्यूजिंग साउंड वाले वर्ड। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये लो, इस तरफ रुक जाती हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। डन। चलिए, कुछ और भी वर्ड्स हैं, अभी जाना नहीं, 1 मिनट और वीडियो कंप्लीट, और आपका जो झगड़ा है ना आर्टिकल्स में वो समाप्त। ये लो, टोटल 50 वर्ड्स की ये फाइल थी, और ये रहे बाकी शब्द।
ये लो बेटा, इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड है नहीं। आज की वीडियो में मैंने सारे वो वर्ड्स कवर कर दिए जहां पे मैंने जर्नली बच्चों को गलती करते देखा है। अब इसके अलावा कोई ऐसा शब्द आपको नहीं दिखेगा, और कोई रह जाए तो कमेंट्स में लिख देना, जरूर मैं आपको आंसर कर दूंगी। बाकी रहेगा नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियोस प्लान करती हूं मैं। ये लीजिए, यूनैनिमस, यूनैनिमस, एक मत कहते हैं इसको, यूनैनिमस, य का साउंड है तो ए आ गया। एसेस, एस गधे को कहते हैं बच्चों, तो एसेस, ए का साउंड है तो क्या आएगा, एन आएगा। पर एसेस प्लूरल कर रखा है ना, तो प्लूरल चीजों पे ए और एन लगा नहीं सकते हम, तो इसलिए मैं यहाँ भर नहीं रही, सिर्फ साउंड सिखा रही हूँ कि एस होता तो मैं एन जरूर लगाती। नाउन प्लूरल यहाँ पे उसने कर दिया है तो मैं ए और एन लगा नहीं पाऊंगी, क्योंकि प्लूरल नाउन पे कभी भी ए और एन नहीं लगता। यहाँ पे एस होता तो साउंड ए का है, ये सिखा रही हूँ, एन आएगा, ठीक है। डेमन राक्षस को कहते हैं, डेमन, ड ड ड, डमरू वाला ड, तो आंसर हो गया ए। लाउस जुए को कहते हैं, ल ल, यानी कि आंसर फिर से हो गया ए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगी बात, जल्दी से ले लो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट, डन डन डन। एक शब्द आधा अधूरा दिख रहा है, एस्किमो, बर्फ के घर बना करके रहते हैं टुंड्रा प्रदेश में, पता होगा ना, एस्किमो, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एस एस ऐसे लिखते हैं, एस, एस्किमो, तो किसका साउंड आया, ए का, इस्किमो नहीं है ये, एस्किमो, ए का साउंड आ गया तो आंसर हो गया एन, एस्किमो, ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा। नेक्स्ट, ये लो बेटा, आज की वीडियो को 3-4 बार सुन लेना, बात बन जाएगी आपकी। आर्टिकल के साउंड में नंबर कटने आज से ही बंद हो जाएंगे। ये लो बच्चों, इको, इकोज प्लूरल कर रखा है देखो फिर से, तो मैं यहाँ पे भरूंगी नहीं कुछ, सिर्फ साउंड दिखा रही हूँ। इको, किसका साउंड आया, ई का, यानी अगर इको होता तो मैं पक्का एन यहाँ पे लगा देती। इकोज को प्लूरल कर रखा है, और प्लूरल चीजों पे ए और एन लगता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा, एबिस, साध्वी को कहते हैं एबिस, क्या साउंड आया, ए का साउंड आया तो क्या बन गया भाई बच्चों, एन बन गया। होस्ट, गेस्ट का जो वेलकम करे उसे कहते हैं होस्ट, ह का साउंड आ गया तो क्या बन गया, ए। बच्चे सोचते हैं एच लगा हुआ है ना तो ये ओस्ट बन गया, बिल्कुल नहीं बना भाई, ओस्ट ये होस्ट है, और क्या रहेगा आंसर आपका, ए रहेगा। इसको कहते हैं हेनस, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हेनस। अब एयर बच्चे ने पढ़ा होता है ना तो इसको एनस पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है एच ई आई को वहां पे ए पढ़ा था, तो यहाँ भी एच ई आई को ए पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एच ई आई को हे पढ़ेंगे। हेनस क्राइम होता है घिनौना अपराध, जिस पर मतलब शर्म आई, इतना गंदा काम किया, दैट इज हेनस क्राइम। तो हे का साउंड आएगा बेटा, और हे का साउंड आएगा तो आंसर हो गया ए। एन लगाती है दुनिया, यहाँ आपने बचना है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, भ्रूण को कहते हैं, ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आया तो फिर से आंसर एन हो गया। जल्दी से बताना बात बन रही है या नहीं, फटाफट से लिखना कमेंट्स में, यस मैम, हमें समझ में आया, बहुत कुछ नया हमने सीखा। जो अगर किसी भी एक बच्चे को कोई एक भी नया शब्द सिखा पाऊं तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। ये देखो, अनटाइडी बॉय, अनटाइडी, ओ का साउंड है तो क्या आएगा, एन आएगा। अनटाइडी, क्लमजी को कहते हैं अनटाइडी, गंदा, सुरड़ा कह सकते हो। अल, इसको कहते हैं अल, अल, हल्का सा रे ना भी बोलो तो काम चल जाए, यानी साउंड किसका है, अ का साउंड है तो एन आएगा, इसका मतलब होता है किंग, राजा। एग्जीक्यूटर, एग्स ए का साउंड आ रहा है, एग्जीक्यूटर, तो आंसर हो गया एन। इटालियन, इटालियन, तो आंसर हो गया एन। रेनडियर, रे, तो आंसर हो गया ए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, और मजा आया कि नहीं जल्दी मुझे बताना बेटा। 50 ऐसे शब्द मैं आपको दे दिए हैं जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चे इसे एंडियर बोल रहे होते हैं, इट्स रेनडियर, ठीक है, तो ए हो गया बेटा, रेनडियर। नेक्स्ट और लास्ट, ये लो, इंग्लिश मैन, इंग्लिश, इंग्लिश मैन, तो एन हो गया, एक अंग्रेज आदमी। इंग्लिश मैन का यहाँ पे क्या मतलब है, एक अंग्रेज आदमी। तो ये लो, हल्के फुल्के 2, 4, 5, 7, 10 मिनट लग गए होंगे मैक्सिमम, इतने से मिनट में बहुत बढ़िया तरीके से 50 वर्ड्स आपको दे दिए हैं।
और इसके अलावा और कोई शब्द ऐसा है नहीं जो किसी एग्जाम में आया हो या बच्चे को मैंने गलत करता देखा हो। आज की वीडियो में मैक्सिमम मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी किसी शब्द में आपने अपने आप को कहीं कंफ्यूज हुआ पाया है तो जरूर मुझे कमेंट में लिख देना, मैं पक्का आपको आंसर दे दूंगी। जल्दी बताना। वीडियो खत्म कर रही हूँ, बाय बाय टाटा करने वाली हूँ, लेकिन बताइएगा जरूर कि फायदेमंद हुई या नहीं, और मजा आया या नहीं आया, सिखा पाई या नहीं सिखा पाई। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।